हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स आपका जो रहने वाला है और ये आपका अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपका है जो ये डिपार्टमेंट है जो आपका रहने वाला है। इसमें क्या हुआ है कि 2026 की एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन है जो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट जो महिला हो चाहे वो पुरुष हो उन सभी के लिए ये नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। मुख्य रूप से क्वालिफिकेशन इसकी जो भर्ती आपकी रहने वाली वैकेंसी 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट है जो इस फार्म को है जो अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन का एक थंबनेल भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। किस किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने का तरीका क्या रहने वाला है और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह क्या रहने वाली, सारी जानकारी वीडियो में आपको है जो स्टेप बाय स्टेप नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हमने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स 1/AF विधान नगर और कोलकाता में आपका ये है जो आपका रहने वाला है। अब आपको है जो यहाँ पर आपको सबसे पहले है जो कुछ बड़े लेवल की पोस्टें आपको दिखाई देने वाली होंगी। उसके बाद जो लास्ट में आपको जो 10th और 12th लेवल की जो आपकी पोस्टें हैं वो आपको है जो यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होंगी। तो हम बड़े से लेकर के नीचे की तरफ है जो पोस्टों के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है और डेपुटेशन बेस पर भी आपकी कुछ एक दो पोस्ट है जो इसमें आपकी रहने वाली है। कुल मिलाकर के रेगुलर पोस्टें आपकी रहने वाली है। डिटेल ऑफ वैकेंसी टेबल नंबर 1 जो कि आपकी साइंटिफिक कैटेगरी की वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। साइंटिफिक कैटेगरी की वैकेंसी की बात करें तो ऑल पोस्ट इन दिस टेबल विल बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि परमानेंट भर्ती आपकी ये रहने वाली है। जो कि साइंटिस्ट सी आपकी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है और पोस्ट कोड आपको यहाँ पर है जो आपको क्लियरली यहाँ पर लिखे हुए दिखाई देने वाली है। और एक एक पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है किसकी है, जर्नल की, PWD, जर्नल PW, जर्नल PW2, जर्नल PWD, यानी कि ये आपकी ये कुल मिलाकर के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए टोटल पोस्ट 5 है और एज लिमिट 33 वर्ष और पे लेवल इसका 10th आपका है जो रहने वाला है। तो ये आपकी टेबल नंबर 1 की वैकेंसी आपको हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। उसके बाद ये जो ब्लाइंडलेस कैंडिडेटों के लिए रहने वाली, यानी कि किस जो PWD आपकी रहने वाली कैटेगरी होती है PWD की, उनमें से किस कैटेगरी किस प्रकार के जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए पोस्टें हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। इसके बाद आ जाते हैं हम टेबल नंबर 2 पर जो कि आपकी टेक्निकल कैटेगरी की वैकेंसी है और ये भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की रहने वाली है, यानी कि आपकी परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली है। और ये साइंटिफिक असिस्टेंट बी की आपकी पोस्टें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं पॉइंट नंबर 6 तक की। और पोस्ट कोड सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिखाई ही दे रही है। उसके बाद आपको है जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पर जर्नल की 1, जर्नल की 1, जर्नल की 1, जर्नल की 2, OBC की 1, जर्नल की 1 और OBC की 1 आपको वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर है जो 8 रहने वाली है और 8 में से एक पोस्ट है जो PWD कैंडिडेटों की है। मैक्सिमम एज आपकी 30 और पे लेवल आपका इसका 6 है जो आपका है जो इसमें रहने वाला है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो पॉइंट नंबर 7 से यहाँ पर है जो टेक्नीशियन बी की आपकी यहाँ पर पोस्टें हैं सभी, और सभी के सामने आपको यहाँ पर पोस्ट कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये आपकी OBC की है, ये भी OBC की, जर्नल की 3, जर्नल की 1, SC की 1, OBC की, यहाँ पर जर्नल OBC, उसके बाद 2 जर्नल 1 OBC, 2 जर्नल और 2 OBC की पोस्टें आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है जो कि टेक्नीशियन ग्रुप बी की आपकी रहने वाली है। टोटल पोस्ट 18, मैक्सिमम एज 25 वर्ष। ये मैक्सिमम एज 25 वर्ष है जर्नल कैटेगरी के लिए है। OBC कैंडिडेट इसमें है जो 3 साल और जोड़ देंगे तो 28 वर्ष तक वो अप्लाई है जो यहाँ पर कर सकते हैं। और SC कैंडिडेट है जो इसमें आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 5, तो वो 30 साल तक का कैंडिडेट SC कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। पे लेवल आपका इसका 3 है जो इसमें रहने वाला है।
इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर टेबल नंबर 3 पर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सिलरी कैटेगरी इंक्लूडिंग कैंटीन्स आपको यहाँ पर है जो कुछ दिखाई देने वाली है। और पोस्ट एट सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 पर जो पोस्ट है वो आपकी है जो डेपुटेशन बेस की आपकी रहने वाली है, नॉट एग्जिस्टिंग 5 साल के लिए आपकी डेपुटेशन बेस की रहने वाली है। इसके बाद सीरियल नंबर 2 से लेकर के 5 तक की आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि परमानेंट भर्ती आपकी यहाँ पर रहने वाली है। स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर दिखाते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक पोस्ट है, पोस्ट कोड है, और ये जनरल कैटेगरी की है, एक ही पोस्ट है, और ये डेपुटेशन बेस आपकी रहने वाली है। पे लेवल इसका 7 आपका रहने वाला है। लोअर डिवीजन कलर की बात करें तो आपकी है जो इसमें से है जो 2 जनरल की, 1 एससी की, 4 ओबीसी की है। और आउट ऑफ 7 पोस्ट एक पोस्ट है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों के लिए रिजर्व रखी गई है। टोटल पोस्ट 7 है। मैक्सिमम एज आपकी जनरल के लिए 27 वर्ष, पे लेवल आपका 2 रहने वाला। और जिनको एज में छूट दी जाएंगी वो अब हम पहले से बता चुके हैं कि कितनी कितनी सीट आपको है जो दी जाती है। इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड ए, सिक्योरिटी गार्ड ए की पोस्ट कोड, और टोटल पोस्ट आपकी 18, जनरल की 5, 3 ओबीसी की, और 4 इनमें से है जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों के लिए रिजर्व है। और मैक्सिमम एज 27, पे लेवल इसमें 1 आपका है जो रहने वाला है। वर्क असिस्टेंट ए की बात करें तो आपकी ये 11 पोस्ट आपकी टोटल है, 2 जर्नल की हैं, एक आपकी जर्नल ईडब्ल्यूएस की है, और 8 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी की है। मैक्सिमम 27 वर्ष, पे लेवल इसमें भी आपका 1 है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हलवाई कम कुक की बात करें तो आपकी 1 जर्नल की, 1 एससी की, और 2 ओबीसी की, टोटल पोस्ट 4, और मैक्सिमम एज 25, पे लेवल इसमें 3 आपका है जो रहने वाला है। तो ये जो कुछ पोस्टें हैं, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये आपकी है जो 10th से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें आपकी कुल मिलाकर के रहने वाली है। और इससे पहले जो हमने बताई थी वो आपकी कुछ बड़े लेवल की पोस्टें आपकी है जो रहने वाली थी। इसके बाद एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने पहले से आपको बता दिया कि एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल की, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल की, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एससी एसटी है तो उनको 15 साल की छूट है जो अलग से है जो प्रदान है जो की जाती है। ये आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप हैं जो देख सकते हो। एडिशनल परमिशन रिलैक्सेशन, ये आपको अलग से कुछ छूट वगैरह दी जाती है। और रिजर्वेशन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दे रखी है, नोटिफिकेशन को आपने अच्छे से जो पढ़ लेना है। अब बात आ जाती है कि क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी क्या कुछ है जो इसमें रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर है जो प्रत्येक पोस्ट की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ बड़े लेवल की पोस्टें थी जो कि आपकी साइंटिफिक लेवल की आपकी रहने वाली थी। यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर डेजिग्नेशन, यहाँ पर पोस्ट का कोड, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये वाली जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है ये आपका जरूरी है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर ये आपके पास नहीं है तो भी आप फार्म भरने के लिए एलिजिबल है जो माने जाओ। और ये वाली है जो क्वालिफिकेशन, ये सभी पोस्टों पर आपकी लागू होती है। अगर ये वाले कॉलम की क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी फार्म आप भर पाओगे, लेकिन ये वाले कॉलम की क्वालिफिकेशन आपके पास होना 100% जरूरी है, तभी आप है जो अपना फार्म है जो भर पाओगे। स्क्रॉल करके देखते हो तो ये पूरी आपको दिखाई देने वाली टेक्निकल कैटेगरी की आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है कि आपकी ये पोस्टें हैं, ये पोस्ट कोड, और ये इसकी क्वालिफिकेशन आपकी मांग रखी है। एक बात यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर एक शब्द लिखा और उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 चीज़ें आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो फार्म आप भर सकते हो। तो जहाँ पर भी आपको बीच में और शब्द लिखा हुआ दिखाई देने लग जाए तो आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए, ये नहीं है कि ये दोनों ही होनी चाहिए। और शब्द का मतलब होता है अथवा या फिर या, इसका जो अर्थ होता है। ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आपका काम है जो चल जाना चाहिए। इसके बाद और स्क्रॉल करके देखते हैं तो आपके अलग अलग पोस्टों की अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा वो हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं।
तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, हमने क्या बना रखा है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के आपने क्या है ज्वाइन है जो कर लेना है और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऑफलाइन जो फॉर्म आते हैं उनकी PDF भी हम है जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड है जो करवाते रहते हैं। और ये आपकी पोस्ट है और ये इसकी पे लेवल पोस्ट कोड और ये आपकी है जो क्वालिफिकेशन आपकी मांग रखी है। यहाँ पर भी और शब्द का प्रयोग कर रखा है यहाँ पर, तो ये आपके पास ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए, इनमें से कोई एक है तो आप फार्म के लिए एलिजिबल है जो माने जाओगे। इसके बाद लोअर डिवीजन कलर के लिए आपकी है जो सिंपल आपकी है जो ग्रेजुएशन इसमें मांग रखी है और 50% के साथ आपके पास है जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद ये अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, फार्म आप भर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिक्योरिटी गार्ड, ये है एक्स सर्विसमैन के लिए क्वालिफिकेशन ये वाली, और ये है जो फॉर सिविलियन जो नॉर्मल कैंडिडेट हमारे होते हैं, यानी कि आपके सिविलियन जो होते हैं जो फ्रेश कैंडिडेट, उनके लिए ये वाली क्वालिफिकेशन है जो इसमें मांग रखी है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम वर्क असिस्टेंट ए की। तो यहाँ पर आपके जो 10वीं पास मांग रखी है और 1 साल का इसमें फील्ड का है रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस आपका है जो इसमें मांग रखा है। हलवाई कम कुक की बात करें तो इसमें भी आपके पास है जो 10वीं पास आप होने चाहिए विद सर्टिफिकेट, 10th क्लास पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कैटरिंग, कैटरिंग में आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा होने चाहिए और 2 साल का आपके पास है जो एक्सपीरियंस है जो इसमें होना चाहिए। इसके बाद आगे यहाँ पर क्या जानकारी दे रखी है कि नेचर ऑफ ड्यूटी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, यानी कि आपका काम क्या होगा, यानी कि इस पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपको ये काम है जो करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक पोस्ट के सामने यहाँ पर आपके काम लिखे हुए हैं कि आपने क्या काम है जो वहाँ पर करने पड़ सकते हैं, क्या क्या काम आपसे करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट है तो उसके काम है जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड के काम आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया है हलवाई और वर्क असिस्टेंट के काम आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं कि इनमें से आपसे है जो काम है जो करवाए जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका आ जाता है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर क्या करता है, सिलेक्शन प्रोसेस है जो सिलेक्शन प्रोसेस आपको है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर है जो आपको रिटन टेस्ट होगा, ये टाइपिंग ट्रेड वगैरह टेस्ट होगा, ये सारी जानकारी आपको है जो इसी नोटिफिकेशन में आपको है जो देखने को मिल रही है। ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ही आपने है जो अपने है जो सारी जानकारी लेने के बाद फॉर्म अप्लाई करना। पहले पेज में रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, इसमें सिक्योरिटी गार्ड में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा और इसके बाद आपका जो वर्क असिस्टेंट में आपको क्या बोला गया है कि MCQ बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, इसमें भी रिटन टेस्ट होगा, इसमें स्किल टेस्ट होगा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आ जाती है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपकी फ़ीस से संबंधित आपकी रहने वाली है कि आपको कितनी फ़ीस है जो इसमें देनी है। तो यहाँ पर दे रखा होगा एप्लीकेशन फ़ी इज 500 रुपये की आपको देनी है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट C एंड साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए आपको जो 500 रुपये की फ़ीस देनी है। 300 रुपये की फ़ीस है जो आपको जो बाकी की पोस्ट हैं आपकी 300 रुपये की यहाँ पर क्या बोला गया है फॉर द हाँ सभी जो बाकी की पोस्टें रहेगी उनके लिए आपकी 300 रुपये है जो आपकी फ़ीस रहने वाली है। द एप्लीकेशन फ़ीस शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन माध्यम से आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। और उसके बाद ऑल कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू PWD कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर डेपुटेशन आर एक्सटेम्प्ट फॉर पेइंग द एप्लीकेशन फ़ीस। और एज पर द एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर SC ST को भी यहाँ पर कोई फ़ीस है जो नहीं देनी है। तो यहाँ पर फीस किसको देनी है, जनरल कैटेगरी को फीस देनी है और OBC कैटेगरी को कैंडिडेट को फीस देनी है और EWS कैटेगरी के कैंडिडेटों को यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है जो यहाँ पर है जो देनी होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर आपको है जो सारी बातें कर रखी है। इसके बाद और स्क्रॉल करके देखोगे तो हम यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पेज पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर या फिर इस वेबसाइट पर आकर के अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने अप्लाई है जो कर देना है। और लास्ट डेट वगैरह के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी मेरे को दिखाई नहीं दे रही, ये दिखाई देने लगी आपको लास्ट डेट। एप्लीकेशन जो आपके 31
जुलाई से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 15 सितंबर 2026 आपकी रहने वाली है, यानी कि काफ़ी समय आपको दे रखा है। लास्ट डेट फीस का है जो 18 सितंबर आपकी रहने वाली है और लास्ट डेट द रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि अपने फार्म भर के हार्ड कॉपी भी आपने है जो भेजनी है और उसकी लास्ट डेट है 28 सितंबर 2026 आपकी है जो लास्ट डेट आपकी है जो रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये रहने वाला है और ये डेट आपकी रहने वाली है और ये रजिस्ट्रार के साइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है कि आपका शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो कोलकाता में आपका रहने वाला है उसमें जो भर्ती निकली हुई है उनके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। टेलीग्राम ग्रुप से PDF को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ के अपना फार्म है जो अप्लाई आपने कर देना है। अप्लाई करने का वीडियो भी हम जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड आपको करवाने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर ज़रूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।